मुद मंगलमय संत समाज। धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर का एक बड़ा सरल और सारगर्भित पद है। पहले वह पद कहूंगा और पद की कुछ पंक्तियों पर हम विचार करेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय यहो की भूति। पानी माहि पशान को रेखा, ठोकत उठे भभू का, सहस घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग भव, सैन बाढ़ अधिकाई, जो सन्निपात रोगिया न मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिनसे, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले एकै बानी। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सतगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद है विचार। ना हरि भजस न आदत छूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है और न उसकी गलत आदतें छूटती है। ये एक पंक्ति ही पूरा एक शास्त्र है। और यदि हम किसी एक पंक्ति पर विचार, चिंतन और आचरण करने लग जाएं, तो हमारा पूरा जीवन कम पड़ सकता है और इस एक पंक्ति ही हमारा पूरा कल्याण कर सकती है। दुनिया में लोग तो भजन अनेक प्रकार से कर रहे हैं। साहब कहते हैं, लोग भजन तो कर रहे हैं, किंतु भजन करने का तरीका मालूम नहीं। भजन करने का फल क्या होना चाहिए, ये समझना हो। भजन की प्रक्रिया क्या है? कोई नाम जपना, कोई मंत्र का जप करना, माला फेरना, पूजा अर्चना विनय वंदना करना, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम जाना, अखंड पाठ अखंड जागरण करना, कथा कीर्तन आदि कहना और सुनना, ये सब कर्म कांड है। और यदि इन्हें हम भजन माने तो भजन के बिल्कुल बाहरी अंग है और ये भजन है भी नहीं। भजन वह है जो सबके लिए आवश्यक हो और जिसका आचरण किए बिना, जिसके अनुसार
जीवन व्यतीत किए बिना कोई दुखों से छुटकारा ना पा सके। और जो सच्चा भजन होगा वो सच्चा धर्म भी होगा। भक्ति और भजन एक ही बात है, अंतर थोड़ा हो जाता है, लेकिन भक्ति और भजन मूलतः एक ही है। अब जो भक्ति और भजन है वही धर्म है। और धर्म अलग अलग नहीं हो, भक्ति भी अलग अलग नहीं हो। जो अलग अलग है, जहां मतभेद है, जहां विरोध है, वो कर्मकांड हो सकते हैं, मान्यता हो सकती है, विश्वास हो सकता है, किंतु जहां मतभेद नहीं, जो विश्वास का नहीं, विवेक और आचरण का विषय है, वही भक्ति है और वही धर्म है। विश्वास अलग अलग है, सबका विश्वास एक जैसा नहीं हो सकता, मान्यता एक जैसी नहीं हो सकती, विचार एक जैसे नहीं हो सकते। लेकिन सब चाहते क्या है? दुखों से, पीड़ा से छुटकारा। और जिस प्रक्रिया से, जिस साधन से इसी जीवन में हम अपने सारे मानसिक दुखों से छुटकारा पा सकें और हर समय हमारा मन प्रफुल्लित, प्रसन्न, निर्मल और आनंदित रह सके, उसी का नाम है भजन, उसी का नाम है भक्ति, उसी का नाम है धर्म। जैसे प्यास चाहे किसी को भी लगी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई यहूदी हो, बौद्ध जैन हो, कैरपंथी, वैष्णव, वेदांती, राधा स्वामी, निरंकारी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थ हो, गरीब हो, अमीर हो, प्यास चाहे किसी को भी लगी हो, सबको प्यास, सबकी प्यास को दूर करने का एक ही रास्ता है, पानी पीना। बिना पानी पिए किसी की प्यास बुझ नहीं सकती है, और बिना भोजन किए किसी की भूख मिट नहीं सकती है। यहां मतभेद नहीं है, यहां कोई विकल्प ही नहीं है। जहां विकल्प है वहां मतभेद जरूर होगा, और जहां कोई विकल्प नहीं है वहां एकता होगी, समता होगी। प्यास लगी है, एक ही विकल्प है, अब मतलब एक ही रास्ता है, पानी पीना। कोई और विकल्प है क्या? ऐसी ही जिससे हमारे सारे मानसिक कष्ट, दुख, पीड़ा, तनाव दूर हो सके, जहां कोई विकल्प हो ही ना, वही भजन है और वही धर्म है। बाकी पूजा पाठ में तो अंतर है, कर्मकांड, मान्यता, विश्वास में अंतर है। यहां सदगुरु कबीर कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी। भजन करने का अर्थ क्या है? कैसे माने कि हम या कोई दूसरा आदमी भजन कर रहा है, सारी गलत आदतों का
त्याग होते चले जाना। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, भजन क्या, भजन एक यात्रा कह सकते हैं, भजन एक मंजिल भी कह सकते हैं। यात्रा मंजिल तक पहुंचने के लिए ही होती है। यदि हमारा क्रोध घट करके क्षमा बढ़ रही है तो हम भजन कर रहे हैं। फिर मंदिर जाओ न जाओ, किसी गुरु पीर को मानो या मत मानो, किसी भगवान को मानो या मत मानो, क्रोध घट करके क्षमा बढ़ रही है, पैर घट करके प्रेम बढ़ रहा है, लोभ घट करके उदारता बढ़ रही है, हिंसा का भाव घट करके अहिंसा बढ़ रही है, क्रूरता घट करके करुणा और दया बढ़ रही है, शत्रुता घट करके मित्रता बढ़ रही है, दुख घट करके सुख बढ़ रहा है, तो समझ लेना जीवन में भजन घट रहा है, भजन हो रहा है। न क्रोध घटा, न लोभ घटा, न मोह घटा, न बैर घटा, न ईर्ष्या घटी, न द्वेष घटा, न निंदा और नफरत घटी। कैसे माना जाए कि आप भजन कर रहे हो? कैसे माना जाए कि आप पूजा कर रहे हो, आप पुजारी हो? कैसे माना जाए कि आप धार्मिक हो? कसौटी क्या है? कसौटी यही, मन की जो मलिनता है घट रही है और निर्मलता बढ़ रही है, मन की चंचलता घट रही है, एकाग्रता बढ़ रही है, मन की जो बहिर्मुखता है घट रही है और अंतर्मुखता बढ़ रही है, तो समझ लेना जीवन में भजन हो रहा है। फिर राम कहो तो, ना कहो तो, सत्संग में जाओ तो, पूजा पाठ करो तो, और न करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने। करते हैं अच्छी बात है, सब करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अब पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ कर रहे हैं, जीवन में हो क्या रहा, किस लिए कर रहे हैं? एक प्रार्थना की जाती है, याद होगी, शिष्य गुरु से प्रार्थना कर रहा है, कोई भक्त अपने भगवान से याचना प्रार्थना कर रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मुझे तमस अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अर्थात अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो ये अज्ञान से ज्ञान की ओर जो यात्रा है, असत्य से सत्य की ओर जो यात्रा है, मृत्यु से अमरता की ओर जो यात्रा है, शरीर से आत्मा की ओर जो यात्रा है, बंधन से मोक्ष की ओर जो यात्रा है, इसी का नाम है भजन। अब देखिए कि अब हम भजन कर रहे हैं तो अज्ञान ज्यों का त्यों बना हुआ है या कम हो रहा है? असत्य के प्रति जो राग है, तो राग घट करके सत्य के प्रति अनुराग बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? हमेशा भय भय भय, भूत का भय, प्रेत का भय, मरी मसान का भय, दिल चुड़ैल का भय, ग्रह लगन का भय, शकुन शकुन का भय, दिशाशूल का भय, अंग फड़कने का भय, पता नहीं कैसे कैसे भय।
जो समान आदमी एक भूत प्रेत जादू टोना से डर रहा है, कैसे माना जाए कि वो भजन कर रहा होगा? किसी ने छींक दिया, घबरा गया, काम बिगड़ गया, उसे भगवान पर विश्वास है क्या? तुम्हारा भगवान बड़ा है या वो छींक बड़ी है? एक बार विचारना। कहते भगवान तो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान भगवान का भगत एक छींक से डर गया। कैसी भक्ति है आपकी? आत्मा अमर है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, भयभीत हो गया, कहाँ गई आत्मा की अमरता? यही आत्मज्ञान है क्या? पता नहीं किस किस की बात को लेकर के भयभीत है मन। याद रखना, डरा हुआ आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। डरा हुआ आदमी पुजारी नहीं होगा, भगत नहीं होगा, किसी गुरु का शिष्य नहीं हो सकता। वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। धर्म वह है जो हमें और आपको निर्भय बना दे, जो हमें भयभीत बनाए, जो हमें भ्रम में डाले, वो धर्म नहीं है, अधर्म है। अधर्म के रास्ते पर चलने वाला आदमी यदि भयभीत रहता है तो बात समझ में आती है। धर्म के रास्ते पर चलने वाला आदमी भयभीत हो, असत्य के रास्ते पर चलने वाला आदमी, झूठ के रास्ते पर चलने वाला आदमी भयभीत हो, झूठ बोलने वाला आदमी भयभीत हो, बात समझ में आती है। लेकिन सत्य के रास्ते पर चलने वाला आदमी, जो हर बात में सच बोलने वाला आदमी है, वो भयभीत, बात तो समझ में नहीं आती है। तो भय, अनेक बातों को लेकर हमारा मन भय, ये भय का मिटना भजन है। अब भय है मतलब कहीं ना कहीं मन में लोभ मोह है, कहीं ना कहीं मन में कमजोरी है। भय हमारी कमजोरी की पहचान है। कहीं ना कहीं हमने गलती की है, कहीं ना कहीं हमारी पकड़ बनी हुई है, और ये गलती और पकड़ ही हमें भयभीत बना रही। निर्भयता, भजन का अर्थ होता है निर्भयता। निर्भयता किस बात के लिए? निर्भयता का मतलब गलत रास्ते पर जाना नहीं, अरे देखा जाएगा क्या तो, कौन जानता है। निर्भय होने का मतलब किसी को सताना, डराना, धमकाना नहीं होता है। निर्भय होने का मतलब है कि डरना, आप यदि डरना चाहते हो तो डरो। किसे डरो? कि मुझसे किसी प्रकार का कोई गलत काम ना हो जाए। ऐसे डर, आदमी को डरना चाहिए, लेकिन भूत प्रेत से नहीं, जादू टोना शकुन से नहीं, दिशाशूल से नहीं, छींक से नहीं, किसी भगवान भगवती से नहीं डरना है। और हानि ना हो जाए, अपमान ना हो जाए, निंदा ना हो जाए, किसी की मौत ना हो जाए, शरीर में बीमारी ना जाए, इसे नहीं डरना है। डरना किससे है? मेरे तन मन वचन से किसी को तकलीफ ना मिलने पाए, इससे डरना। एक कवि ने बहुत बढ़िया कहा है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, बस इससे डरना है। मेरे तन से, मन से, वचन से कोई गलत काम ना होने पाए, और किसी की हानि, किसी को तकलीफ ना होने पाए, किसी का अपमान ना होने पाए, इससे डरिए। और ऐसा जो डर रहा है वही तो धार्मिक। धार्मिक आदमी बुरे कर्मों से डरेगा,
धार्मिक आदमी दूसरों को दुख देने से डरेगा, धर्म आखिर है क्या? तन मन वचन से किसी को पीड़ा न पहुंचाना, यही धर्म है और यही भजन। मानस की पंक्ति याद होगी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की भलाई करना ही मानो भजन करना। अकेले बैठ करके जो हम ध्यान समाधि का काम करते हैं वो आवश्यक है, क्योंकि हम अकेले बैठते हैं शांत कमरे में या समूह में बैठते हैं, आंख बंद करके जो ध्यान करते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, उसकी कसौटी कहाँ होगी? जब लोगों के बीच जाए करके हमारा व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे आचरण सुव्यवस्थित हो, अपने लिए और दूसरों के लिए सुखदायी हो, हितकर हो, कल्याणकर हो, प्रेरणादायक। यहाँ तो 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठ लिया, कहते बहुत बढ़िया ध्यान लगा, और लोगों के बीच गए, परिवार में गए, कटु बोल रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। आपने कौन सी समाधि लगाई, कौन सा ध्यान लगाया आपने? केवल दिखावा। मानता हूं कि जीवन में सुधार धीरे धीरे होगा, लेकिन ईमानदारी तो होनी चाहिए ना। कम से कम हम उस रास्ते में कदम तो बढ़ा करके देखें। अभी तो हम कदम भी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो परहित सहित धर्म ने भाई, दूसरों की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। अधर्म क्या है? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं। क्या इस धर्म और धर्म को हम समझे हैं? कहा जाता है धर्म खतरे में है। कौन सा धर्म खतरे में है? ये दूसरों की भलाई करने का जो धर्म नहीं खतरे में। सब आज अपने अपने स्वार्थ में पड़ गए। मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, दूसरों को चाहे पिछाड़ना पड़े। सेवा धर्म खतरे में है, प्रेम खतरे में है, क्षमा खतरे में है, सत्य खतरे में है, ईमानदारी खतरे में है, दया खतरे में है, विवेक विचार आत्मज्ञान खतरे में है। लेकिन चिंता इधर नहीं है। किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी किसी देवी देवता का, हमारा धर्म खतरे में है। धर्म इससे खतरे में नहीं आता है। धर्म के नाम पर रात दिन झूठ बोल रहे हैं, तो नहीं कहते धर्म खतरे में है। याद रखना होगा हमें कि धर्म को सबसे ज्यादा खतरा धार्मिकों से है, और उन धार्मिकों से जो धर्म के नाम पर धर्म की गद्दी पर बैठ करके रात दिन झूठी झूठी बातें कह रहे हैं, जिन्हें झूठ बोलने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है। धर्म खतरा उनसे है। तो धर्म क्या है? निर्भयता, धर्म पर हितैषीता। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे विकार, हमारे दोष, हमारी दुर्गुण, हमारी गलत आदतें ये सब छूटते चले जाए। भजन जीवन निर्माण की प्रक्रिया है। भजन आत्मशोधन है। भजन आत्म परिमार्जन है। क्योंकि बिना आत्मशोधन आत्म परिमार्जन के हमारी गलत आदतें छूट नहीं सकती। अब किसको मानते हो, किसको नहीं मानते हो, आपकी मर्जी। मानने या न मानने से
आदमी छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी छोटा बड़ा होता है अपने कर्म और आचरण। कहा गया है कृतेन ही भवेद आर्यो न धनेन न विद्या। आदमी धन और विद्या से, पद और प्रतिष्ठा से बड़ा नहीं होता। आदमी श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ, बड़ा, महान। आदमी श्रेष्ठ होता है, महान होता है कृत अपने आचरण से, चरित्र से। और यही तो भजन है, यही तो धर्म है। और यदि आचरण में गड़बड़ी है, चरित्र में गड़बड़ी, कर्म में गड़बड़ी है, तब ये सोचोगे कि हम चाहे जैसे कर्म व्यवहार करें, जैसी भी मर्जी में बात हम आज हम बोलते रह जाए, और कोई पूजा पाठ कर लेंगे, कोई मंत्र जप लेंगे, हमारे पाप कट जाएंगे और हम पवित्र हो जाएंगे, तो धोखा है। ऋषियों ने ही कहा है आचारहीन न पुनन्ति वेदा। चरित्रहीन आदमी को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते हैं। कितना पाठ करो रात दिन वेदों का, या बीजा का पाठ कर लो, कुरान का पाठ कर लो, बाइबल पाठ, किसी का भी पाठ कर लो, और किसी भगवान भगवती को मना लो, यदि चरित्रहीनता है तो कोई भगवान आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा। धोखे में मत रहिए। भजन क्या है? चरित्र निर्माण, ये भजन है। और इधर ध्यान ही नहीं। हम निर्माण कर रहे, बहुत कुछ का निर्माण कर रहे हैं, करना चाहिए। निर्माण से विकास होता है, लेकिन बाहरी विकास करते करते मठ, धन का, मठ का, मकान का, दुकान का, अनेक चीजों का निर्माण करते करते चरित्र निर्माण और आत्म निर्माण की बात बिल्कुल भूल गई। सबसे बड़ा निर्माण है चरित्र निर्माण, और चरित्र निर्माण से ही होगा आत्म निर्माण। और यही तो भजन है। और भजन की, और आत्म निर्माण से निर्माण कैसे होगा? गलत आत्मों से, गलत आत्मों को छोड़ने। सदगुरु कबीर कितनी बड़ी बात कर रहे हैं इस पंक्ति में, ना हरि भजस न आदत छूटी। मनुष्य न हरि का भजन करता है और न आदत छूटती। हरि भजन, राम राम कहना हरि भजन नहीं। गुरु गुरु कहना, ओम कहना, अल्लाह कहना, खुदा कहना, ये हरि भजन नहीं। ये तो किसी मंत्र को जप करना है, नाम जपना है, मन को उलझाने का एक साधन है। हमारा मन भटकता रहता है, बेकार बेकार, अनुपयोगी, नकारात्मक, गंदी गंदी बातों को हमारा मन सोचता रहता है। ये गंदी बातें मन सोचने न पाए, गंदे विचार, गंदे ख्यालात मन में ना आए, इसके लिए कह दिया गया कि तुम राम राम कहो, ओम कहो, गुरु गुरु कहो, या कोई भी नाम। ये मन को उलझाने का एक खिलौना है। हमने मान लिया इतना ही भजन हो गए। थोड़ा सा गए मंदिर में, हाथ जोड़ लिए, दो चार मंत्र पढ़ लिए, मान लिए भजन हो गए। धोखे में जिंदगी बीत जाती है, भजन को हम समझ ही नहीं पाते। साहब कहते हैं वास्तविक हरि भजन, हरि, हरि का अर्थ परमात्मा होता है, ईश्वर।
हरि का अर्थ है ज्ञान है, गुरु है, आत्मा है, बहुत कुछ, विष्णु है, बहुत कुछ। हरि भजन क्या है? हरि परमात्मा। अब सोचना ये है जो परमात्मा है, अब उसको अब उसको आत्मा कह लो, चाहे आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो, ये आत्मा और परमात्मा है, ये तो निर्मल है ना। तो परमात्मा का भजन हुआ अपने तन मन वचन के व्यवहार को निर्मल बनाना। परमात्मा का भजन कर रहे हो, आत्मा का ज्ञान कर रहे हो, और निर्मलता आ ही नहीं रही जीवन में। हम अपवित्र हो करके और अपवित्र रह करके पवित्र परमात्मा को समझ कैसे सकते हैं? मन में भावना हमारी अपवित्र है। उस अपवित्र मन से पवित्र परमात्मा का भजन हो सकता है। कहा गया है देवो भूत्वा देवम यजे, देवता बन करके देवता को उपासना करो। मतलब मन में एक निर्मल भाव लेकर, और जीवन मेरा मेरा मन मेरा जीवन निर्मल बने, ये भाव लेकर के आप कुछ भी कर रहे हो तो आप भजन कर रहे हैं। मैंने कहा जिससे जीवन निर्माण हो हमारा, जिससे हमारा आत्म निर्माण हो, चित्त निर्माण हो, जिससे हमारा दुख घटे, तनाव घटे, पीड़ा घटे, भय घटे, चिंता घटे, मन का क्लेश घटे, जिस विधि से हो उसका नाम है भजन। और हम ये तो नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। गत वर्ष यहाँ सत्संग हुआ था, आपके गांव में भी होता है, और इस साल सत्संग हो रहा है, आपके गांव में भी हुआ, हो गया, होने वाला। तो गत वर्ष सत्संग में जो ज्ञान की बातें बताई गई थी, जीवन निर्माण की जो प्रक्रिया बताई गई थी, जीवन निर्माण की जो बातें बताई गई थी, वे बातें मेरे जीवन में कितना उतरी हैं और मेरे दुख कितने घटे, मेरी पीड़ा कितनी घटी, लोभ कितना घटा, क्रोध कितने घटा। यदि घट गया थोड़ा भी, यदि 1% भी घटा, आधा प्रतिशत भी घटा, तो समझ लेना सत्संग में आना, सत्संग सुनना सार्थक सफल हुआ। और कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि आदत और बिगड़ गई, चिड़चिड़ाहट भी बढ़ गई, शिकायत बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया। तो फिर हमने सत्संग कहाँ किया? फिर किसके लिए? दिखावा के लिए, मनोरंजन के लिए? हमने सब कुछ को, भजन को, पूजन को, आरती को, वंदना को, सत्संग को मनोरंजन का साधन बना रहा। और मनोरंजन से थोड़े समय के लिए मन में गुदगुदी तो आ जाएगी, जीवन का निर्माण नहीं होता। और जीवन निर्माण ही नहीं हुआ तो दुख कहां से घटेगा, बंधन कैसे कटेंगे? सोचें, हम आप काम कर रहे हैं तो बंधन काटने के लिए कर रहे हैं या बंधन बढ़ाने के लिए? दुख घटाने के लिए कर रहे हैं या दुख बढ़ाने के लिए? काम तो करते हैं दुख घटाने के लिए, और दुख घट ही नहीं रहा। भोजन करते हैं तृप्ति के लिए, भूख मिटाने के लिए, और भोजन खाते गए, अतृप्ति बढ़ती गई, भूख बढ़ती गई, मर्ज बढ़ता गया। जो जो दवा की, तो दवा करने का फायदा क्या हुआ? जिंदगी बीत रही है सत्संग करते करते, पूजा पाठ धर्म के काम करते करते, मन की आदत नहीं बनी, जैसे के तैसे। संत गुरुजन कहते कहते थक गए और हम जो के त्यों रह गए।
गुरुदेव जी एक बात कहा करते थे, वो हम लोगों पर भी लागू होती। एक लड़का था बड़ा बदमाश, उसकी माँ उसे बीच बीच में उसकी बदमाशी के कारण से मारती पीटती थी, लेकिन सुधरता तो था नहीं। एक बार कोई बड़ी गलती कर दिया, उसकी माँ को पता चला, पकड़ा और खूब पीटा अपने बेटे को। तो उसकी पिटाई हो गई, माँ पीटते पीटते थक गई, तो बेटा क्या कहता है, वो लड़का क्या कहता है, मार मारा रतनी मैं जतनी के ततनी, तो हथियो पिराई मोरा जतियो न जाए। तुम मुझे रेत रेत कर मारो, मैं जितना उतना ही रहूंगा, सुधरूंगा नहीं। हाँ, फर्क क्या होगा, मारते मारते तुम्हारा हाथ थक जाएगा, लेकिन मेरी आदत सुधरेगी नहीं। वही हम लोग हालत है। संगत कहते कहते थक गए हम लोग, जहाँ के तहाँ। कहाँ भजन हो रहा है भाई, कहाँ सत्संग हो रहा है? कुछ भी परिवर्तन आया या नहीं आया जीवन में? कुछ संस्कार घट करके संस्कार बढ़े या नहीं? और चलो नहीं बढ़े, शुरुआत हमने की या नहीं की, कभी कचोट होती है। ऐसा तो हुआ होगा मन में, आपके पड़ोसी ने बड़ा मकान बना लिया होगा, आपके पड़ोसी को व्यापार में बड़ा मुनाफा हो गया होगा, किसी और बात में आपका पड़ोसी आगे बढ़ गया होगा, तो लगा होगा देखो हम साथ साथ यहाँ रह रहे हैं, तो मेरे पड़ोसी ने कितना बड़ा मकान बना लिया, उसका व्यापार कितना बढ़ गया, अमुक क्षेत्र में वो कितना आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, इसके लिए मन में कचोट हुई हो। लेकिन क्या इस बात के लिए कचोट हुई है कि लोग मुझे साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, सत्संगी कहते हैं, भक्त कहते हैं, बुद्धिमान और समझदार कहते हैं, मेरी आदत सुधर क्यों नहीं रही है? मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा द्वेष भाव घट क्यों नहीं रहे हैं? कभी कचोट हुई है या नहीं हुई है? ईमानदारी से अपने से पूछना है, पता चल जाएगा कि भजन हो रहा है या नहीं। अच्छी आदत नहीं बनी कोई बात नहीं, बुरी आदतें सुधरी है या नहीं सुधरी, ये तो हम देख सकते हैं ना। और किसके लिए काम कर रहे हैं? आखिर काम कर किसके लिए काम कर रहे हैं? वही चंचलता है मन में, वही बहिर्मुखता है मन में, वही मलिनता है मन में। जरा से भी हमारे मन में कचोट नहीं होती है। इतनी उम्र बीत गई, आदत ज्यों की त्यों है, मन ज्यों का त्यों चंचल बना। आखिर कब भजन कब करियो जन्म सिरान, ये कबीर सदगुरु कबीर का एक पद है। भजन कब करोगे? जन्म तो, जीवन तो समाप्ति की ओर आ गया है। ठोकर तो लगी हो, समझाया तो होगा। जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, घटना घटी है या नहीं घटी बात अलग है, लेकिन हम पढ़ते हैं। विरक्ति मार्ग में आने के पहले तुलसीदास जी का अपनी पत्नी रत्नावली के लिए अत्यंत आसक्ति थी। एक दिन का वियोग भी उन्हें सहन नहीं होता था। एक दिन उनके अनुपस्थिति में उनकी पत्नी रत्नावली मायके चली गई। शाम को लौटे तुलसीदास, देखिए नहीं पता चला मायके चली गई है। रात में ही उफनती हुई नदी को पार करके घर के पिछवाड़े के रास्ते से अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचे।
उसको देख करके उनकी पत्नी दंग रह गई और उसने कहा, अस्थि चर्म में देह मम, कामे जैसी प्रीत, होती जो रघुनाथ में, मिट जाती भवभीत। मेरे चाम और मांस के शरीर में जैसा तुम्हारा प्रेम है, वैसा तुम्हारा प्रेम यदि राम में यदि हो जाता तो तुम्हारा जन्म सुधर जाता। इस एक बात ने उसको बदल दिया और वो गोसाई तुलसीदास बन गए। क्या हम लोगों को ठोकर नहीं लगी होगी कभी ऐसी? हम लोगों को किसी ने डांटा नहीं होगा, किसी ने समझाया नहीं होगा? क्या जागृति आई? क्या थोड़ा बहुत बदलाव आया? और नहीं आया तो हम किस आधार पर कहते हैं कि हम तो भगत हैं, हम तो साधक हैं, हम तो सत्संगी हैं, हम तो पुजारी, हम तो धार्मिक? किस आधार पर कहते? दूसरों को देखने के में दूसरे को अंगुली उठाने की आवश्यकता नहीं है, अंगुली अपनी ओर उठानी। मैंने कहा था कि भजन आत्मशोधन, आत्म परिष्करण है, आत्मनिर्माण की प्रक्रिया। अकेले बैठे और झांके अपने भीतर, अपने मन में क्या क्या दीर्घ काम हो तो अधिवत कर जो। श्री विशाल साहब ने कहा, अपने मन में झांक कर देखो, स्वावस्था बढ़ रही है या विवस्था बढ़ रही है। विवश मरण से अधिक लखी सुबह हेतु परियत, निदिन तत्पर याही में और तजे तबियत। इस भी श्री विशाल साहब ही कहते, विवस्था को मौत से भी ज्यादा दुखदाई समझो और स्वस्थता प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दो और बाकी सारा काम छोड़ करके इस एक ही काम में समर्पित हो जाए। यह सारा काम छोड़ने का अर्थ खेती किसानी नौकरी व्यापार जो व्यवहार का काम है, ये सब छोड़ना नहीं, ये सब तो करना ही पड़ेगा। विवस्था, मन का बाहर खींचते रहना, मन का किसी वस्तु को, किसी की शरीर की सुंदरता को, किसी शरीर के चेहरे की बनावट को, किसी शरीर के गठन को, या किसी मठ मकान को, या किसी को देख करके मन का बाहर खींचते रहना, ललचाते रहना, यही विवस्था है। अब यही नरक है मन, यही बंधन का कारण। और मन का कहीं न खींचना मन का है, चीजें तो है। हमेशा मन में आत्मतुष्टि का भाव रहना, ये समझना कि मैं अपने लिए पर्याप्त हूं, जो मुझे मिला हुआ है उतना मेरे लिए पर्याप्त है। मन का कहीं न ललचाना, कहीं भी न ललचाना। कीमती सी कीमती वस्तु जिसे आप मानते हो, उसके लिए भी मन में रंच मात्र लोभ न आना, आकर्षण न होना, ये सुवस्था है। ऐसा बनाना होगा अपने मन को, तब आत्मनिर्माण होगा। अब यही भजन है। हर समय हर क्षण तृप्ति का एहसास हो। अतृप्ति अतृप्ति कम मिला, जितना चाहे उतना नहीं मिला, और मिले और मिले और मिले, यही है दरिद्रता। और ऐसा दरिद्रता जिसके मन में है, न वो आत्मा समझता है, न परमात्मा, न भजन को। वही तो दरिद्र है। दरिद्र वो नहीं है जिसके पास पैसा कम है। दरिद्र कौन है? जो अतृप्त है, असंतुष्ट है। दरिद्र जो असंतुष्ट है, कृपणो यो अजितेंद्रिय, गुणेश शक्त धीरीशो गुण संगो विपर्य। भागवत पुराण का लेखक
कहता है दरिद्र, पूछा गया दरिद्र कौन, तो कहा गया जो अतृप्त है, असंतुष्ट है। वो ये नहीं कहा कि जिसके पास पैसा कम है, जिसके पास झोपड़ी वाला झोपड़ी, वो आदमी दरिद्र, ऐसा नहीं कहा। कहा कि जो असंतुष्ट है, जिसे और मिले और मिले और शान जिसके मन में बनी हुई है, वो दरिद्र है। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, नहीं दरिद्र सब दुख जग माही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। ये दरिद्रता है पैसे की कमी। यदि पैसे की कमी दरिद्रता होती तो गोस्वामी जी क्या कहते थे, पैसे की कमी, मकान की कमी, वस्तुओं की कमी यदि दरिद्रता होती तो गोस्वामी जी कहते क्या, नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, पैसा मिला सब सुख छुनाही। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते, संत मिलन सब सुख छुनाही। यदि पैसे की कमी दरिद्रता है तो पैसे का मिलना तो फिर संपत्ति होगी। लेकिन गोस्वामी जी ऐसा नहीं कहते, मकान मिला हम सब सुख सुनाही, गोस्वामी जी ऐसा नहीं कहते। महान बना सब सुख सुनाने भी नहीं कहते, गुरु बना सब सुख सुनाही ये भी नहीं कहते कि क्या करें हम तो साधारण साधु रह गया था, गुरु नहीं बने। यदि गुरु बनना संपत्ति का लक्षण, गुरु बनने में सुख होता ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बनन सब सुख सुनाही। लेकिन क्या कहते हैं, संत मिलन सब, क्योंकि संत के मिलन समान कोई सुख नहीं। क्यों, संत हमें जीवन का महत्व बताते हैं, जीवन निर्माण की प्रक्रिया बताते हैं, जीवन शोधन की प्रक्रिया बताते हैं, और सब तरफ से अंत होकर के जीवन का कल्याण कैसे हो इसकी सीख देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा कि जगमह होते साधु नहीं जरि मरता संत, साधु विरस सद ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार। जगमह होते साधु नहीं जरि मरता संत। साधु वृक्ष, साधु मतलब केवल कपड़ा पहनना, जैसे हम लोग कपड़ा पहन लिए है, इतनी साधुता नहीं। साधु का मतलब जिसका जीवन पवित्र, जो साधना संपन्न, जो चरित्रवान हो, वैराग्यवान हो, त्यागी हो। ऐसे साधु परिभाषा क्या दी गई है, कर्मण्य कम वचन से कम मनुष्य कम साधुआना। जिसके मन वचन और कर्म में समानता हो, एक रूपता हो, जिसकी कथनी और करने में एक रूपता हो, वो साधु है। चाहे हमारे कपड़े में हो, चाहे आपके कपड़े में हो। साधु मतलब होता है उत्तम, जिसके जीवन के व्यवहार, आचरण, कर्म, बातचीत सबके सब उत्तम है, सुव्यवस्थित हो, वो साधु है। और सदगुरु कबीर कहते हैं साधु वृक्ष, साधु वृक्ष है। सद्ज्ञान फल, उसके उनके द्वारा जो ज्ञान को उपदेश दिए जाते हैं वो सद्ज्ञान उसके फल है। शीतल शब्द विचार, साधु वे वृक्ष की शीतल छाया क्या है, विचार। गर्मी से हम परेशान है, उत्तप्त है, किसी सघन वृक्ष की छाया मिल जाए, सघन छाया, कितनी शीतलता, कितनी शांति मिलती है। ऐसे विचार पूर्ण जो व्यवहार है वो शीतल छाया। तो ऐसे सद्ज्ञान रूपी फल और विचार रूपी शीतल छाया देने वाले संत यदि संसार में ना होते, पूरा संसार मनोज्वाला में जल करके राख हो गया। तो मनोज्वाला की जो मन में जो ज्वाला जल रही है, भीतर जो आग लगी हुई है, ईर्षा की, द्वेष की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, जैसे सदगुरु कबीर ने कहा कि ई जग जरते देखिया अपने अपनी आग, अपनी अपनी आग, हर आदमी भीतर आग लगी हुई है। इस आग का बुझ जाना, जिस प्रक्रिया से, जिस साधन से, जिस व्यवहार से हमारे भीतर की जो आग है ये बुझे, उसी का नाम है भजन करना, उसी का नाम है ध्यान, उसी का नाम है पूजा, उसी का नाम है धर्म। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं ना हरि भजस न आदत छूटी,
मनुष्य न हरि का भजन करता है और उसकी आदत छूटती है। सीधी बात यह है, आप सबको याद ही है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो बस हो गया भजन। अपनी बुरी आदतों का सुधार, यही सच्चा भजन है। उसके बाद आप जिसको मानते हो मानो, आपका मन, आपकी मर्जी, लेकिन आप किसी को भी मानो, किसी को भी मानो। 33 करोड़ देवता नहीं, 66 करोड़ देवता बनाकर पूजा कर लो, यदि आदत नहीं छूटी है तो 33 करोड़ देवता को कल्याण नहीं कर पाए। और यदि आत्मज्ञान है, आत्मशोधन है और हमारी सारी गलत आदतें छूट गई, तो किसी और देवता की हमें आवश्यकता नहीं रहती, आप खुद देवता बने। इसलिए कहा गया ना, देवो भूतवा देवम यजे, देव बनकर देवता को उपासना करो, निर्मल होकर निर्मलता को उपासना करो। ये मन की जो निर्मलता है, मन की जो पवित्रता है, सुचिता है मन की, यही के नाम भजन करना। और जिसका तन मन वचन पवित्र, वो जीते जी कल्याण है, उन्हें हम जीवन मुक्त संत कहते हैं। वो चलते फिरते तीर्थ है। ऐसे जो तीर्थ मिल जाए, उसकी उनको उपदेश भी जल में निमज्जन करेंगे ना, तब हम पावन बनेंगे। बाहर के तीर्थ में नहाकर पावन नहीं बने। इसलिए आप सबको, हम सब जो देश हम चाहते हैं, शांति सुख कल्याण चाहते हैं, दुख बंधन छुटकारा चाहते हैं, तो निरंतर हमें अपना शोधना पड़ेगा। भजन को जीवन की प्रक्रिया, जीवन की शैली, जीवन की विधि, जीवन जीने की कला बनाना होगा। और जिस आदमी ने भजन जीवन की कला बना लिया, वो चलते फिरते मुक्त हो जाएगा और उनका मानव जीवन पाना, हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हो जाएगा। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति, ना हरि भजन से आदत छूटी पर थोड़ा निवेदन किया, समय पूरा होता है। आप सब धन्यवाद। अपने